देखिए, माननीय न्यायालय से अभी पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है और उनकी जांच भी जो हमारी मांग थी कि वो सीबीआई जांच जो है वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वो भी हो रही है। लेकिन यहाँ के दलित समाज के बीच में जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि जिस तरह हाथरस में हमारी बेटी के साथ जो हुआ और सरकार ने जिस तरह का जो है अत्याचार किया, पहले न्याय नहीं दिया, फिर हमारी बेटी की लाश को कचरे की तरह जला दिया, इसका जवाब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके, आज़ाद समाज पार्टी वोट करके हम देंगे। और अगर किसी को भ्रम हो कि बीजेपी को हमारे लोग वोट कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ लोग नेता पहले भी आए और चले गए हैं, लेकिन जनता जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ खड़ी है, माननीय काशीराम साहब के विचारों के साथ खड़ी है और माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी टक्कर देगी और जवाब भी देगी 2022 के चुनाव में भी, इस चुनाव में भी। विकास दुबे का एनकाउंटर या पुलिस को दर्द, आखिर कैसे विकास को एनकाउंटर? आपने आज ही यहाँ के नेताओं के बयान सुने जो आज भी पुलिस वालों को ये कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा, देखेंगे। ये जनता इसको देख के कहाँ जाएंगी ये सरकार? और इस तरह डरा के राजनीति कौन करता है? लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ा ही है। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, यही कि आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में सरकार चली जाएगी, आपकी भी चली जाएगी, जनता की सरकार आ जाएगी, फिर आप कहाँ जाएंगे? जिस तरह से आप तमाम तरह के अपराधों में संरक्षण दे रहे हैं, तो जब दूसरी सरकार बदलेगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे? जनता मालिक होती है, बुलंदशहर का फैसला अब जनता करेगी। और मैं बुलंदशहर के मतदाताओं का जो मैंने आज रुझान देखा है, अब वो 3 तारीख को बैलेट मशीन पे बटन दबा के जो है साबित करेंगे कि वो बीजेपी को कितनी मजबूती से हराना चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कुछ जांच तक न किए गए, क्या मानते हैं? जनता सब जानती है, जो आपसे कह रहे हैं वही तो जनता है और जो हमसे कह रही है वो भी जनता है। तो जनता की बात आप भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ ना, जब हमारी सरकार आएगी इसकी जांच होगी। गरीब कोई भी हो, किसी को सताने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से आप देखिए कानून का राज इतना खत्म हो गया कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या होती है, ये शायद यूपी में पहली बार हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री एक जाति को बढ़ावा दे रहे हैं और सिर्फ अपनी जाति को, और इसका खामियाजा जो है पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। हर दिन 8 से ज़्यादा रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देने वाले मुख्यमंत्री बिहार में वोट मांग रहे हैं। जब उनको बिहार की परवाह है तो उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ देना, उत्तर प्रदेश गद्दी कोई और संभाल लेगा। तो इनका हाल बिहार में भी बुरा है, 400 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। आपने यहाँ की रैली देखी, जन समर्थन तय करता है कि विधायक कौन बनेगा, सरकार किसकी आएगी। ये एक उपचुनाव है। बुलंदशहर की जनता जो है 10 तारीख को आप देखिए, बीएसपी की तरफ के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी आज एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो हमारा नया गठबंधन है उसे वोट करें 3 तारीख को, जो उपचुनाव है। अब आप ये समझना पड़ेगा जनता को कि बसपा अगर बीजेपी को वोट करने के लिए कह रही है तो ये बीजेपी वही बीजेपी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जिन्होंने दलितों का आरक्षण छीन लिया, जिसकी सरकार में पिछड़े समाज के लोगों की यहाँ तय कर करके हत्याएं हुई हैं। पिछले 400 ज़्यादा इनकाउंटर जो हैं, इनकाउंटर के नाम पे फर्जी हत्याएं हुई हैं। ये वही बीजेपी है जिसने CA, NPR, NRC जैसे काले कानून लाए, जहाँ एक दिन में 20-20 मुसलमानों की हत्याएं होती हैं। तो हमें ये तय करना पड़ेगा और कि बुलंदशहर की जनता की वोट किसे दे रहे हैं। ये जो वोट अगर वो BSP को देते हैं तो वो सीधा कमल को ही जाएगा, और ये वही कमल है जिस कमल ने इस देश को कमज़ोर कर दिया है। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी देखिए कहाँ चली गई है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, नौजवान जो है परेशान है, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं। जो पुलिस के कर्मचारी जिनको देखने की बात आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसी पुलिस का दुरुपयोग करके जनता को सताया जा रहा है। उसी पुलिस की हत्या इस सरकार में होती है। आपने देखा कानपुर में जो हुआ था, तो मैंने पुलिस वालों से भी कुछ बात की। वो पुलिस वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप पुलिस वालों की भी आवाज़ उठाओ। हम 8-12-12, 14-14, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए 8 घंटे की ड्यूटी का जो है प्रावधान, उस पर हम लोग काम करेंगे। उनके लिए जो है जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट एड होते हैं। तो जनता को